बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बिरयानी मसाला बनाना सिखाऊंगी, जो कि पहले मैं आपको कढ़ाई गोश्त मसाला बनाना सिखा चुकी हूँ। और आज बिरयानी मसाला बनाना सिखाऊंगी जो कि आपके बहुत काम आएगा। तो इसको बनाने के लिए आप ले लीजिएगा जायफल 1 अदद, जावित्री के 5 पीस, काला जीरा 1 टीस्पून, लौंग 1 टीस्पून, बादियान के फूल 4 अदद, दालचीनी के स्टिक्स 4 अदद, काली मिर्चें 1 टीस्पून और 15 अदद छोटी सब्ज इलायची और देगी सुर्ख मिर्चें 4 टेबलस्पून और धनिया पाउडर 4 टेबलस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर तेज वाली 2 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून और हल्दी 1 टेबलस्पून चाहिए होगी। और मसाला तैयार करने के बाद इसमें साबुत मसाला भी जाएगा, जिसमें है सूखा आलू बुखारा 15 अदद, तेज पत्ता 3 अदद, सब्ज इलायची 15 अदद, साबुत काली मिर्चें 15 अदद, लौंग 15 अदद और दालचीनी के स्टिक्स 4 अदद चाहिए होंगे। तो सबसे पहले आप जायफल, जावित्री, काला जीरा, लौंग, बादियान के फूल, दालचीनी, काली मिर्चें और सब्ज इलायची को पीस लीजिएगा। और पीसने के बाद आप इन्हें छलनी से छान लीजिएगा। अगर कोई मोटा मसाला रह जाए तो दोबारा से पीस लीजिएगा। जायफल, जावित्री, काला जीरा, लौंग, बादियान के फूल, दालचीनी के स्टिक्स, सब्ज इलायची और काली मिर्चें। और इन्हें अच्छी तरह से आप पीस लीजिए। अच्छी तरह पीसने के बाद आप इसे छान लीजिएगा। अच्छी तरह मसाला पीसकर छानने के बाद फिर इसमें देगी मिर्चें, सुर्ख मिर्चें, धनिया पाउडर, नमक और हल्दी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। देगी सुर्ख मिर्चें, सुर्ख मिर्चें, धनिया पाउडर, नमक और हल्दी डालकर मिक्स कर लीजिएगा। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें साबुत मसाला मिक्स कर लीजिएगा, जिसमें है सूखा आलू बुखारा, तेज पत्ता, सब्ज इलायची, काली मिर्चें, लौंग और दालचीनी। और इसे कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स। सब कुछ मिक्स करने के बाद ये हमारा तैयार हो जाता है बिरयानी मसाला, जो कि बहुत ही खुशबूदार है। इसके बाद आप इसे किसी एयर टाइट डिब्बे में डालकर रख लीजिएगा। और इससे चाहे आप मटन, चिकन, प्रॉन्स, वेजिटेबल या बीफ बिरयानी बनाइए। और 1 किलो गोश्त के हिसाब से 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला गोश्त में डाल लीजिएगा। और इंशाल्लाह इसी मसाले को इस्तेमाल करते हुए मैं आपको बिरयानी भी बनाना सिखाऊंगी। लीजिए, बहुत खुशबूदार बिरयानी मसाला तैयार है। जरूर बनाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूंगी। हदीस पाक इस तरह से है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बैह यानी बेचने में ज्यादा कस्में खाने से बचो, क्योंकि इससे अगरचे बिलफर्ज दुकानदारी खूब चल जाती है,
लेकिन बाद में ये बरकत खो देती है। बाज सौदागर और दुकानदार अपना सौदा बेचने के लिए बहुत कस्में खाते हैं और कस्मों के जरिए ग्राहक को खरीदारी पर आमादा करना चाहते हैं। ये अल्लाह ताला के बाबरकत नाम का बहुत नामुनासिब इस्तेमाल है। इस हदीस मुबारक में सौदागरों दुकानदारों को ज्यादा कस्में खाने की बुरी आदत से बचने की ताकीद फरमाई गई है और इसको बेबरकती का सबब बतलाया गया है। सौदा बेचने के लिए कसरत से कसम खाना, अगरचे वो कसम झूठी ना हो, सच्ची हो, अल्लाह ताला के बाअज़मत नाम का बहुत नामुनासिब इस्तेमाल है और झूठी कसम खाना तो गुनाह अजीम है। हज के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने झूठी कसम खाकर किसी मोमिन भाई का माल हड़प लिया वो अपना ठिकाना दोज़ख में बना ले। तुम में जो मौजूद हैं वो उन लोगों को बता दें जो मौजूद नहीं। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 या 3 मरतबा फरमाई। उन लोगों की खिदमत में इंतहाई अदब के साथ मोदबाना अर्ज है जिनके ईमान में कमजोरी आ गई है, जिनकी दीनदारी में फर्क आ गया है, जिन्होंने अपनी दुनिया की मामूली पूंजी के इवज आखिरत को बेच डाला और हलालो हराम की किसी तमीज के बगैर दुनिया के टुकड़ों पर टूट पड़े। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकूक का कोई पासो लिहाज नहीं किया, ना मुसलमानों के मालो दौलत का कोई ख्याल किया और उस दिन को फरामोश कर गए और उसके अजाब पर भी फिक्र नहीं की, जिसकी बाबत अल्लाह ताला फरमाता है, उस रोज तुम सब पेश किए जाओगे, तुम्हारी कोई हरकत छुपी नहीं रहेगी। फिर जिसको अमाल नामा सीधे हाथ में मिलेगा वो कहेगा, मेरे साथियों आओ मेरा अमाल नामा पढ़ो। मैं पहले ही अपने हक में अच्छा गुमान करता था कि मुझे मेरा हिसाब मेरे कामों का मिलेगा, चुनाचा ये पसंदीदा ऐश में रहेगा, वो बड़ी आलीशान बहशत में रहेगा जिसके फल नीचे को झुके हुए होंगे। उनको इजाज़त होगी खूब खुशगवार खाओ पियो, बाइवज इसके जो तुमने पहले ज़माने में अच्छे अमाल यहाँ भेजे। उनकी बनिस्बत जिनको अमाल नामा उल्टे हाथ में मिलेगा वो कहेगा, हाय अफसोस, मुझे ये अमाल नामा ना मिला होता और मैं अपना हिसाब ना जानता। ऐ काश पहले मौत मेरा फैसला कर देती, मेरे माल ने मुझे कुछ फ़ायदा ना दिया, मेरा जोर भी सब जाता रहा। फरिश्तों को हुक्म होगा, इसको पकड़ो और गले में तोक डालो, फिर इसको जहन्नुम में दाखिल करो, फिर 70 हाथ की जंजीर में इसको जकड़कर दोज़ख में डालो, क्योंकि ये अल्लाह अजीम पर यकीन नहीं रखता था। काश हमारे ये भाई अपनी हरकतों से बाज आ जाएं और मामूली टुकड़ों की खातिर झूठी कस्में ना खाएं, जिनसे चंद रोज़ा दुनिया की इस जिंदगी में फ़ायदा उठाएंगे, फिर इसे छोड़कर दूसरी दुनिया को जाएंगे और उनके बाद उनके वारिस मौज करेंगे, लेकिन अल्लाह के सामने जवाबदही खुद उन्हें ही देनी होगी। और ये वो दिन होगा जब माल और औलाद काम नहीं आएंगी। हाँ, उस शख्स को नफ़ा होगा जो अल्लाह ताला के हुजूर सलामती वाला दिल लाएगा। उस रोज़ जालिम से कहा जाएगा, खड़ा रह, तुझ पर फैसले का नफाज होगा, और मजलूम से कहा जाएगा, ठहर जा और अपना हिस्सा वसूल कर। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।